ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 50 नंबर का श्लोक अपना चल रहा है। यहाँ पर आचार्य देव ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन की तुलना करके और ज्ञानियों के लिए इस बात का उपदेश दे रहे हैं या संदेश दे रहे हैं कि जो आत्माराधक हैं उनके लिए अपनी आत्माराधना करते समय परिस्थिति बसात यदि बाह्य कार्य करना पड़े तो अपने मन में अपने ज्ञान में उनको ज़्यादा समय तक धारण ना करे और उसमें अतत्पर रह करके उस कार्यों को करे, तत्पर हो करके तन्मय हो करके रुचिपूर्वक उन कार्यों को ना करे। ऐसा जो है इस छंद में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी इसमें कुछ अपने लिए जो लौकिक दृष्टांत आदि देकर स्पष्टीकरण चल रहा था तो उसमें बिंदु है ज्ञान की निज में अनन्य मनस्कता, अर्थात ज्ञानी जीवों के अपने ज्ञान में और आत्मा में अभेदपने की स्थिति होती है, ऐसा अनुभव करते हुए वो जीते हैं। उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ज्ञानी की निज में अनन्य मनस्कता पनहारिणियां कुएं से पानी लाती है और सिर पर 2-3 गगरियां रखकर चलती है। रास्ता चलती जा रही है, गप्पे भी लगाती जा रही है। फलानी जीजियों फलाने जीजायों ऐसी बातें भी करती जाती हैं, किंतु उनके मूल ध्यान में गगरी को संभाल कर चलना रहता है। इसी प्रकार यह ज्ञानी संत पुरुष भी बहुत बातें यहाँ वहाँ की करता है और अनेक प्रसंगों में भी पड़ जाता है, पर ध्यान उसका इस ओर है कि द्वेष की ज्वाला में जल ना पाए और राग में अंधे ना बन जाएं। इन 2 बातों की सावधानी ज्ञानी पुरुष के निरंतर बनी रहती है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्य बुद्धि में चलता रहे यह ज्ञानी के नहीं है। यहाँ पर ज्ञानी को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान में अन्य पदार्थों से भिन्नता निरंतर बढ़ती है और कदाचित परिस्थिति बसात बाहर में राग द्वेष की अस्थिरता जन्य कार्य करना पड़े तो स्थायीपना उन द्वेष में और राग में न हो जाए, राग की ज्वाला स्थायी हमारे ज्ञान में न पकड़ ले और द्वेष की ज्वाला हमारे ज्ञान को स्थायी न पकड़ ले और राग में हम अंधे ना हो जाए, हमारा ज्ञान उसमें एकत्व बुद्धि न कर ले,
इस प्रकार से बराबर ज्ञानियों को उसकी सावधानी बढ़ती है। जो भी अस्थिरताजन्य कार्य करते हैं तत्काल उनको अपने ज्ञान से माने दूर कर देते हैं और रखते हुए भी सावधानी बरतते हैं। जैसे कि गांव में अपन देखते हैं कि पहले गांव के लोग जो बीड़ी पीते थे अपने बच्चों से, वो चूल्हे में से अग्नि बुला लेते थे, अग्नि की अंगा बोले आते थे, तिलगिया उठा के लाओ, और वो बच्चे हाथ में जो तिलगी को उठा करके ला के दे देते थे। परंतु इतना ध्यान रखते थे कि वो अग्नि का अंगारा हाथ पे स्थायित्वपना न ले पाए, हलाते हुए आते थे और ला करके रख देते थे। तो इस प्रकार से ऐसे ही ज्ञानी बाहर के कार्यों में अपनी बुद्धि लगाते हैं परंतु उसका स्थायित्व तो नहीं होने देते और फौरन उसको अलग करके दूर कर देते हैं। ऐसा जो है यहाँ पर ये दृष्टांत दे रहे कि ज्ञानी की निज में अनन्य मनस्कता होती है, पर में अनन्य मनस्कता नहीं होती, उनमें अपना अपना नहीं हो पाता है। अब कृतार्थता के साधनों पर रुचि बस विभिन्न उत्तर। कृतार्थता के साधनों पर रुचिवश विभिन्न उत्तर। भैया क्या बात बन जाए तो कृतार्थ हो जावे? इसके उत्तर में कोई तो यह कहेगा कि हमारी दुकान बन जाए, फिर हमें कुछ आपत्ति नहीं है। यह मकान बन जाए, लड़की का विवाह हो जाए, लड़की सियानी बेटी है, इसका विवाह भर हो जाए, फिर तो हम स्वतंत्र हैं। ज्ञानी संत से पूछो क्या काम हो जाए तो तुम कृतार्थ होगे, तो उसकी अंतर्ध्वनि निकलती है कि मैं अपने इस सहज ज्ञान स्वभाव को यथार्थ जान लूं और ऐसी ही जानने की स्थिति बनी रहे, तब हम कृतार्थ हैं। पर पदार्थ आपके करने से क्या बनते हैं? कितने ही विकल्प किए जाएं, जब समय होता है, जब भाग्य होता है, तब उस कार्य की सिद्धि होती है। यहाँ अज्ञानी और ज्ञानियों की तुलना कर रहे हैं कि रुचि जिसकी जो होती है वो अपने कार्यों को करने की भावना रख करके और सोचता है कि ये कार्य निपट जाए फिर हम फ्री हो जाएंगे, ये कार्य निपट जाए फिर फ्री हो जाएंगे। कहते हैं वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उदय के अधीन है। परंतु ज्ञानियों से पूछा जाए कि तुम कब कृतार्थ होगे, तुम क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं कि भैया हम तो अपने अंदर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही उसको जानकर उसी में स्थिर होना चाहते हैं। ये काम हो जाए फिर हमें कुछ नहीं करना। तो ज्ञानियों की रुचि जहाँ है वो वहाँ अपनी कृतार्थता, यानी जब तक वो अपने उस ज्ञान मात्र आत्मस्वरूप में स्थिर होकर के और पूर्ण ज्ञान रूपी ना हो जाए तब तक वो जो है अपनी संतुष्टि नहीं मानते। और अज्ञानी तो संसार के कामों में अपनी कृतार्थता, ये हो जाए वो हो जाए, पर उनका कभी कृतार्थपना नहीं होता, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक के बाद एक ऐसी कल्पनाएं चलती रहती हैं और बाहर के कार्य उनके अधीन भी नहीं है इच्छा के किसी प्रकार से सोचने की। वो तो काय के अधीन है कि बाह्य कार्य तो वास्तव में देखा जाए तो वो उदय के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है, योग्यता के अधीन है। इसलिए अज्ञानियों की तो कभी जो है इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं, और ज्ञानी अपनी स्वरूप साधना में एक बार ग्रहण करके उसकी लीनता करते हैं तो उनकी कृतार्थता सार्थक है, वास्तविक है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब शान अथवा चाकरी, जो व्यक्ति बाहर में अपनी शान मानते हैं तो वो नौकरी कर रहे हैं कि शान बना रहे अपनी, ये बात यहाँ स्पष्ट करती है। सभी जीवों के भाग्य लगा है, कोई किसी को पालता नहीं है, रक्षा करता नहीं है। एक दिन के बच्चे का भी भाग्य और कहो पिता के भाग्य से कई गुना अच्छा भाग्य है। यह बालक तो पूर्व जन्म की सारी साधना से ताजा पुण्य लाया है, किंतु यह पिता 50-60 की उम्र हो गई है ना, तो सारे मायाचार लोग तृष्णा करके पापों के कारण, काम वासना के कारण सारा पुण्य हो चुका है। तो उस लड़के का भाग्य उस पिता के भाग्य से बढ़कर है। इसी से उस बच्चे की पिता को चिंता करनी पड़ रही है। जो पुण्यहीन है वह अपनी चिंता तो नहीं कर रहा, उस पुण्यवान बालक को हंसता हुआ पिता देखना चाहता है। पिता उसे गोद में लेकर आहार कराता है। वह लड़का इतना भाग्यवान है, तभी
ये तो अनुभूत बातें हैं सब। वर्णित अपन चित्र अपन बिल्कुल अपन अपन सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अपनी अपन शान बना रहे हैं। वहाँ बच्चा होगा, हम खिला रहे हैं उसकी, ऐसे ही बच्चा क्या, कुत्ते हैं, कुत्तों को गाड़ी में बिठाए फिर रहे, गोदी में बिठाए फिर रहे, उनको नहला रहे धुला रहे, तो तुम्हारी शान है कि नौकरी कर रहे तुम उनकी पुण्य के उदय हो, तुम पाप के उदय है तुम आओ, तुम उनकी नौकरी कर रहे, चाकरी। आज बच्चे तो ज़्यादा है नहीं, और जिनके हैं नहीं बच्चे तो वे नहीं जानवरों की सेवा में लगे रहते, उन्हीं को पाल करके, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, और भी जानवर हैं, उनको पाल करके उनकी रात दिन सेवा कर रहे हैं। उनके तुम्हारी शान नहीं है इसमें, तुम्हारी नौकरी है, और वे पुण्य के उदय से जो है उस पुण्य का फल भोग रहे तुमसे। मोहित का काम रहता था तो दिन में दुकान पे 10-11 बजे तक दुकानदारी, और रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक कान साफ करते रहते थे बैठे बैठे। तो मतलब क्या है कि जो जीव बाहर में, जो बाहर के इन संयोग और बाहर के जो व्यवस्थाएं हैं, इनको सेट करने में और सोचते हैं कि हमारी शान है, शान नहीं है तुम्हारी, तुम नौकरी कर रहे हो, उनकी गुलामी कर रहे हो, तुम पुण्यहीन हो। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि अज्ञानी इस बात को समझता नहीं है, ज्ञानी समझता है कि भैया अपनी शान तो अपने उस ज्ञानानंद स्वरूप के अनुभव पूर्वक अपने निर्विकल्प आनंद भोगने में है, अपनी शान कसाय की पोषण करने में और कसाय की गुलामी करने में नहीं, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। अब किसको प्रसन्न करना है? इस जगत में इस जीव को प्रसन्न रखने के लिए इतनी चेष्टा की जा रही है। अरे खुद को प्रसन्न कर लीजिए, निर्मल बना लीजिए, तो सर्व सिद्धि आपके हस्तगत है। बाहर के उपयोग के भरमाने में तो सार कुछ ना आएगा। अपनी बुद्धि में बहुत देर तक किसी पदार्थ को मत रखिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी पर पदार्थ विश्वास के योग्य नहीं है। कोई नाम ले लो कि कौन सा पदार्थ पर का ऐसा है कि हमारा हित कर दे, शांति दे दे। है कोई शांति देने वाला पदार्थ? खूब सोच लो कि पुद्गल तो कई प्रसंगों में जले भरे और चेतनों में कुछ बने, वे तो अचेतन पड़ा हुआ है। कई घटनाएं ऐसी होती है कि जहाँ धोखा खाए, दूसरों के आगे बेवकूफ बना पड़े, हित कुछ भी नहीं मिला, किंतु अपना हित पर के वातावरण में पर के संबंध में पाया है। यहाँ जीव का कौन सा पदार्थ हितकारी है? किसको प्रसन्न करना चाहते हो? कोई रक्षक हो तो प्रसन्न करो, कोई रक्षक नहीं। यहाँ पर प्रश्न उठाया है अज्ञानी जीवों से कि तुम ये बताओ, जगत में किस जीव को या किस अजीब को अपने अनुकूल बना करके तुम प्रसन्न होना, सुखी होना चाहते हो? अरे भाई, अगर एक बार अपने खुद को प्रसन्न कर लो तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, और तुम्हारे लिए इधर उधर दूसरों की मुँह ताकना ना पड़े, दूसरों की अपेक्षा न रखना पड़े। ये कह रहे भैया कि अरे खुद को प्रसन्न कर लीजिए, निर्मल बना लीजिए, तो सर्व सिद्धि आपके हस्तगत है, तो आपकी सहज ही सर्व सिद्धि हो जाएगी। परंतु अब बाहर में तो उपयोग को भटका रहे हो, भरमा रहे हो, और अनेक प्रकार से इधर उधर जो है, ये प्रसन्न हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। तो कहते भैया ये पुद्गल तो थूल मथूल कुछ जानते नहीं है, वो क्या तुम्हारे अनुकूल होंगे? और जीव जो है वो पुण्य के उदय अनुसार तुम्हारे अनुकूल प्रतिकूल तुम्हें भाषित होते हैं, वास्तव में तो वो भी अपने कर्मों के प्रेरे है, कसायों के उदय से जीते। तुम्हारे लिए ना वो कुछ अच्छा कर सकते ना बुरा कर सकते, वो तो अपनी कसाय अनुसार प्रवृत्ति करते हैं। अज्ञानी जीवों को इस प्रकार की बड़ी भ्रांति रहती है, तो वो रात दिन जो है इस बाहर की उठापटक में लगे रहते हैं, और अंत में आकर उनके हाथ में कुछ नहीं आता है, हताश उदास होकर के पछताते हुए इस जिंदगी को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न उठाया कि भैया बाहर में दूसरों को प्रसन्न करने के लिए और दूसरों को अपने अनुकूल बनाने के चक्कर में न रहकर अपन स्वयं अपने अनुकूल हो जाओ, अपने स्वभाव के अनुकूल जीवन जियो, इसमें ही तुम्हारी सर्व सिद्धि है। इसके अलावा और कहीं कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं।
की बात यहाँ पर सिद्ध की है। अब जगत में सब जगह देखो तो वास्तव में परमार्थ से असरणता है। जगत में असरणता, भैया यहाँ तो ऐसी हालत है कि जैसे किसी जंगल में ऐसी जगह हो जहाँ आगे तो नदी हो और अगल बगल पहाड़ में आग लगी हो और वहाँ बीच में कोई हिरण खड़ा हो और पीछे से 100 शिकारी धनुष बंदूक उठाने उस हिरण के बच्चे को मारने के लिए दौड़ रहे हों, तो अब यह अंदाज कीजिए कि उस हिरण के बच्चे की क्या स्थिति है। उससे भी भयंकर स्थिति हम आप लोगों की है। कौन सा शरण है, किसको प्रसन्न रखना चाहते हो? अपने उपयोग को अपने में डुबाओ, अपने निज स्वरूप को देखो और सदा प्रसन्न हो जाओ। यही कार्य करने योग्य है। इस आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्य में इस बुद्धि को देर तक मत लगाइए। यहाँ अपन को दृष्टांत दूसरा प्रकार का दे दिया, पर अपन पढ़ते हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में और नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। जंगल में, बियावान जंगल में, और कोई शेर हिरण को पकड़ ले, अब उसको कौन बचाएगा? ऐसे ही चतुर्गति संसार में, 4 गति 84 लाख योनियों में, जन्म मरण के इस चक्र में आयु रूपी काल क्या है, खड़ा हुआ है। जितनी आयु है उतने समय इस पर्याय में रह सकते हो, एक क्षण उससे ज़्यादा रहने की व्यवस्था नहीं है। और तुम यहाँ जीना चाह रहे हो, बाहर में सुखी होना चाह रहे हो। कह रहे भैया तेरी बहुत बड़ी भ्रमणा है ये, यहाँ कौन तेरी सुरक्षा करे, कौन तुझे सुखी करे? इसलिए जाग जा भाई, शरण आत्मज्ञान के अलावा तेरे लिए संसार में कोई सुख नहीं दे सकता है। इसलिए अपने लिए एकमात्र सुखी होने का उपाय है स्वरूप आराधना करना। तो कहते भाई असरणता, संसार को असरण समझकर और तू अपने स्वयं की स्वरूप की आश्रय करके सुखी हो जा, व्यर्थ की कल्पनाओं मत अटक। इस प्रकार से 12 भावना में एक असरण भावनापन पढ़ते हैं संसार की। अब प्रायोजनिक ज्ञान की आवश्यकता। प्रायोजनिक ज्ञान की आवश्यकता। आत्मा का ज्ञान अन्य आत्माओं से व समस्त अचेतनों से भिन्न अपने को समझने पर होता है। इससे समस्त पदार्थों का प्रायोजनिक ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप सहित पदार्थों के परिज्ञान होने को सम्यक ज्ञान कहते हैं। यह समस्त विश्व अनंत पदार्थों का समूह है। इसमें अनंत तो जीव हैं, उसे अनंत गुणे पुद्गल हैं। एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और असंख्यात काल द्रव्य हैं। ये प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप से हैं, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से हैं, पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं हैं। यदि इन समस्त पदार्थों में उनके असाधारण स्वरूप पर और सभी प्रकार के गुणों पर दृष्टि जाए तो साधारण गुणों पर ही दृष्टि है। समस्त पदार्थों का स्वरूप एक समान है। यहाँ पर ये कह रहे हैं आत्मकल्याण में प्रयोजनभूत ज्ञान की आवश्यकता। और प्रयोजनभूत ज्ञान किसे कहते हैं? स्वपर अर्थ बहुधर्म युत जो प्रगटावन भान, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो पर को अपने से भिन्न उनके चतुष्टय से देखो, अपने को अपने से पर से भिन्न अपने चतुष्टय में देखो। अब तुम्हारे लिए बाहर में फिर कोई समस्या नहीं है। अब तुम किसी दूसरे की अपेक्षा रखने का प्रयत्न नहीं करोगे। क्यों? कि दूसरे जब तुम्हारे रूप हो ही नहीं सकते, तुम्हें मिल ही नहीं सकते, तुम्हारी सत्ता पर में जा नहीं सकती, पर की सत्ता तुम्हारे में आ नहीं सकती, तो पागलपन की वृत्ति तुम काय को करोगे? जब तक ऐसा
भेद विज्ञान जीव को नहीं होता है, तब तक अज्ञानता से, मोह से जीव व्यर्थ में ही पराश्रय से सुखी होने की कल्पनाएं कर करके रात दिन अपने जीवन को बर्बाद करता रहता, आकुलता में लगाए रखता है। इसलिए कहते भैया प्रयोजनभूत ज्ञान, थोड़ा भी ज्ञान पर प्रयोजनभूत ज्ञान हो तो कल्याण है। और बहुत सारा तुम धारणा ज्ञान में भर लो और IAS ऑफिसर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, फलाना बन गए, ढीगड़ा बन गए, पर क्या हो गया उससे और दम्भ ज्ञान का मद और हो जाता है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी ज़्यादा शास्त्र पढ़ लिए और मैं बहुत जानता हूँ और कल्याण का कोई भेद विज्ञान का काम ही नहीं है, तो वो और महामूर्खता का काम। इसलिए 8 मदों में सबसे पहला ज्ञान का मद है। कौन सा ज्ञान? स्वभाव के ज्ञान का नहीं, ये धारणा ज्ञान का, इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान जो है ये। तो ऐसा जो है, जब तक ये मूल प्रयोजन ज्ञान नहीं होता तब तक ये जीव व्यर्थ में ही अहंकार करके मुझे इतने वर्ष हो गए पढ़ते पढ़ते, मुझे इतने साल हो गए धर्म करते करते, तेरी बुद्धि खराब हो गई, दम्भ में आकर के मर रहा तू। अरे एक क्षण भी तुझे अगर अपना आत्मबोध हो जाए तो तेरा ये दम्भ छूट जाए, मिथ्यात खत्म हो जाए। इसलिए जब तक ऐसा प्रयोजनभूत ज्ञान नहीं होता तब तक ऐसे मिथ्या दृष्टियों को, पागलों को कोई नहीं समझा सकता। इसलिए यहाँ आचार्य कहते भैया कि तू ऐसा स्वपर का प्रयोजनभूत ज्ञान कर, अपनी सत्ता अपने में, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। फिर तुझे कौन दुखी करे? दुख का कारण तो तेरा अज्ञान है, तुझे कोई दूसरे पदार्थ थोड़ी है दुख के कारण। तो जब तक ऐसा जीव को भेद विज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता, तब तक 3 लोक में कोई व्यवस्था सुखी होने की है नहीं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे। तो ये जब तक जीव को ऐसा अपना और पर का ऐसा यथार्थ स्वा के अनुभव पूर्वक पर का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसका सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है, कुज्ञान है, चतुर्गति की भरमाने का कारण है। अब एक एक गुण के आधार से यहाँ पर विचार करते हैं कि भैया सामान्य गुणों का ही विचार कर लो अगर, तो तुम्हारे लिए मूर्खता, तुम्हारी दम्भ खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ 6 सामान्य गुणों के बारे में अब विचार करते हैं। यहाँ कह रहे भैया कि अगर समस्त पदार्थों में अपन को इस प्रकार उनके गुणों पर दृष्टि जाए और यहाँ साधारण गुणों पर ही अपन अगर दृष्टि ले जाए तो अपने लिए बहुत कुछ जो है अपनी भ्रांति खत्म हो जाएगी। इसलिए एक एक गुण की यहाँ पर स्वरूप की यानी उनके कार्यों की जानकारी देकर और अपने मिथ्या जो है अंदर में जो मान्यताएं हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर इसका ज्ञान कराया जाता है। अब एक एक गुण में अस्तित्व गुण की व्यापकता, अस्तित्व गुण क्या काम करता है, कहाँ रहता है, उसका क्या स्वरूप है, अब उसको बताते हैं। अस्तित्व गुण की व्यापकता, कोई भी पदार्थ हो आखिर है तो अस्तित्व होता ही है, कोई भी पदार्थ हो आखिर है तो अस्तित्व होता ही है। अस्तित्व ना हो तो फिर किसकी चर्चा है? इससे सर्व पदार्थों में अस्तित्व गुण है, सभी पदार्थ सत हैं। ऐसा जो कुछ है जो ना हो, किसी का नाम लो, ऐसी चीज बताओ जो नहीं है। आप कहेंगे कि कमरे में पुस्तक नहीं है, कमरे से पुस्तक नहीं, कमरे में पुस्तक नहीं है, यह तो ठीक है, पर पुस्तक वस्तु कोई चीज तो है। ऐसी चीज का नाम बताओ जो ना हो, कोई सा भी नाम लो। आप कहेंगे कि गधे के सींग नहीं होते, गधे के सींग नहीं है। भले ही गधे के सींग नहीं होते, पर गधा कोई होता है तब तो नाम गधा है। सींग कुछ होती है तब तो सींग नाम है। जो है ऐसी चीज का नाम लो, जो है ही नहीं ऐसी चीज का नाम लो। ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं होता है तो है ही है,
ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता, है तो है ही है। अस्तित्व गुण समस्त पदार्थों में है, उसकी सत्ता को बताने वाला है। ऐसा जो है, अब प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व गुण के कारण से है, किसी दूसरों की कृपा के कारण से उसका अस्तित्व नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु में ऐसा सामान्य गुण है कि जिसके कारण से उसकी सत्ता सदा विद्यमान रहती है। अब वस्तुत्व गुण की व्यापकता, वस्तुत्व गुण की व्यापकता, सर्व पदार्थ हैं सो हैं, इतने से वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता। हम हैं, हम ही हैं, हम अन्य कुछ नहीं हैं। इतनी बात यदि ना हो तो हम हैं नहीं रह सकते, हम हैं नहीं रह सकते। घड़ी को उठाकर कहो कि यह है, यह घड़ी है। अलावा अन्य जितने दुनिया में पदार्थ हैं वे तो यह नहीं है। यदि कहें कि यह घड़ी भी है, पुस्तक भी है, चौकी भी है, तो यह कुछ नहीं रहा। फिर घड़ी तो घड़ी है, अन्य कुछ नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य है, अन्य कुछ नहीं है। प्रत्येक पदार्थ में अपने स्वरूप का तो सत्व है और स्वतिरिक्त अन्य किसी का भी सत्व नहीं है। इतनी बात यदि है तो हो, यदि इतनी बात यदि है तो है, रह सकता है। एक देहाती आहाना बोलते हैं कि छुमा बाई सासरे जावेगी। धूमा बाई कहो, हाँ चलो छुमा ही चलो। एक ही बात। हाँ। एक देहाती आहाना बोलते हैं कि छुमा बाई सासरे जावेगी, हाँ मायके जावेगी, हाँ कोई लड़की होगी छुमा भाई, वह नहीं जानती कि सासरा क्या है व मायका क्या है। ऐसा अविवेक कोई वस्तु स्वरूप में करे, यह क्या है, घड़ी है और भी कुछ यह है कि नहीं, हाँ सब रूप है, यह वस्तु का अविवेक है। किसी भी पदार्थ को सर्वात्मक मान लेना उस पदार्थ के अस्तित्व को ही खो देना है। तो सब पदार्थ हैं और अपने स्वरूप से हैं, पर स्वरूप से नहीं है। पदार्थ में इस समय दो बातें समझ में आई ना, कि हर एक पदार्थ है और अपने स्वरूप से है और पर के स्वरूप से नहीं है। तो ये वस्तुत्व गुण क्या काम है? प्रयोजनभूत कार्य क्या है उसका? अपने रूप से रहना और पर रूप से नहीं रहना, ये प्रयोजनभूत दोनों कार्य हैं उसके। तो ये दो प्रयोजनभूत कार्य हैं कि अपने चतुष्टय बन रूप बने रहना और पर चतुष्टय रूप नहीं होना, ये उसका प्रयोजनभूत कार्य है। और अगर अब वो अपने रूप भी हो पर रूप भी है तो फिर तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा फिर। इसलिए ये जो है अस्तित्व और वस्तुत्व दो गुणों की चर्चा हो गई कि जो होने पर रूप ना रहे, अपने रूप ही रहे, तो तब तो वस्तु की सिद्धि होती है। अब आगे आता है द्रव्यत्व गुण की व्यापकता। द्रव्यत्व गुण की व्यापकता, कोई अस्तित्व व वस्तुत्व तक ही रह जाए तो काम नहीं चलता। पदार्थ है ठीक है, पर वह है तभी रह सकता है जब निरंतर उसका परिणमन होता है, उसकी दशाएं बदल बदल होती रहे तो वह मैं है रह सकता है। अनादि से अनंत काल तक एक ही रूप रहे ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता। यद्यपि स्वभाव दृष्टि से सब एक रूप है, किंतु सर्वथा एक रूप रहे, उसमें कुछ परिणमन भी ना हो ऐसा नहीं होता है। कोई मनुष्य ऐसा है जो न बालक, न जवान, न बूढ़ा, न बच्चा बना हो, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है? कोई है? क्या ऐसा कोई है? ले आओ उसे जो सदा एक रूप रहता हो। बच्चे ही बना रहे हैं, बड़े बना रहे हैं। उत्पाद में तो चलो अभी हाँ, तो ये जो है यहाँ पर द्रव्यत्व गुण का मतलब है, किसी कहते द्रव्यत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, उसे
तो वस्तु निरंतर परिवर्तन वस्तु में होता रहता है। अगर नहीं हो तो वस्तु ही नहीं रह सकती। इसलिए कहते हैं उसमें इस प्रकार का परिणमन होते रहना, ये भी द्रव्य उसका व्यापकपना है। सभी सामान्य है। तो सामान्य माने जो कुछ है विश्व में सब में ये कार्य हो रहा है। सभी पदार्थ इस रूप में परिणमित हो रहे हैं अपने अपने हो रहे हैं। अब आगे उसी का खुलासा हो। उत्पाद व द्रव्य की अविनाभाविता। भैया द्रव्य का संबंध है उत्पाद व से, और उत्पाद व व्यय का संबंध है द्रव्य से। बढ़ना, बिगड़ना, बना रहना, ये तीनों बातें अपने पदार्थ में है। कोई पदार्थ ना बनता वह बिगड़ता तो रहे और बना रहे। बना ना रहे ना नहीं है। देखो क्या है, कोई पदार्थ बनता हुआ बिगड़ता तो रहे और बना ना रहे। इसमें ना सब छूट गया, वो गलत हो। क्योंकि बनता बिगड़ता रहे और बना रहे, बना ना रहे, बात तो वो आना चाहिए ना। कोई पदार्थ बनता व बिगड़ता तो रहे और बना रहे। बना रहे बने अस्थि रूप में दे रही भाई। उसमें अगर बना ना रहे तो देखो बना ना रहे, देखो हाँ बना ना रहे ऐसा कोई हो तो बतलाओ। कोई पदार्थ बना तो रहे पर बनता बिगड़ता रंच ना हो तो कोई पदार्थ ऐसा तो यह कोई पदार्थ ऐसा हो तो यह बताओ। दोनों में ना आएगा। हाँ, जो बनता बिगड़ता है वही बना रहता है, बना रह सकता है। जो बना रह सकता है वह नियम से प्रति समय बनता बिगड़ता है। प्रत्येक पदार्थ है वह अपने स्वरूप से है, पर स्वरूप से नहीं है। किंतु यदि परिणमनशील ना हो तो उसके ये दोनों गुण भी टिक नहीं सकते और प्रत्येक पदार्थ निरंतर परिणमते रहते हैं। यह जो वस्तु स्वरूप की चर्चा छिड़ गई है इसमें हित की बात निकलेगी और मौलिक हित बनेगा। हम पदार्थों का कैसे मोह छोड़ें इसकी शिक्षा वस्तु स्वरूप के ज्ञान में मिलेगी। अब आगे जो 3 गुणों की बात हो गई है, क्या 3 हो गई? प्रत्येक पदार्थ अपने अस्तित्व के कारण से है, फिर इसके बाद वस्तुत्व के कारण से क्या है, पर रूप नहीं होता है, अपने रूप बना रहता है, पर रूप नहीं होता है। फिर द्रव्यत्व गुण के कारण से वो निरंतर परिणमित होता रहता है, परिणमित होता रहता है। अब कहते हैं भैया परिणमित होता रहता है तो कैसा परिणमित होता रहता है? तो आगे उसका अगुर लघुत्व गुण में खुलासा कर रहा है कि उसका परिणमन की क्या सीमा है। तो कहते हैं अगुर लघुत्व गुण की व्यापकता। अगुर लघुत्व गुण की व्यापकता 3 बातें हुई अब तक। पदार्थ है अपने स्वरूप से है, पर के स्वरूप से नहीं, निरंतर परिणमित रहते हैं। किंतु पदार्थ स्वच्छंद होकर न परिणमेगा तो इसको अरे नहीं, पदार्थ स्वच्छंद होकर न परिणमेगा कि इसको तो परिणमते रहने का हुक्म मिला है। सो वह चाहे घड़ी रूप परिणम जाए, चाहे चौकी रूप परिणम जाए, चाहे पुद्गल के किसी रूप में परिणम जाए, चाहे जीव रूप परिणम जाए। यदि ऐसी बात हो तब तो यह पदार्थ स्वयं ही मिट जाएगा। अगर किसी रूप परिणमन करने की इसकी लालच छूट मिल गई हो तो फिर इसकी सत्ता ही नहीं रहेगी। किसी रूप परिणमित हो जाओ तुम्हें छूट मिल गई। कहती नहीं भाई, तुम्हें घूमने की तो इजाज़त है पर अपने देश से बाहर नहीं जा सकते आप। अपने देश में ही घूमने की इजाज़त है तुम्हें, अपने देश से बाहर नहीं जा सकते आप। तो ये आपको छूट परिणमन की तो है, पर ऐसा परिणमन नहीं है कि तुम दूसरे रूप में ही परिणम जाओ, किसी रूप में चले जाओ। अपने से बाहर नहीं परिणम सकते। हाँ, तो इस प्रकार से ये चाहे जीव परिणम, यदि ऐसी बात हो तो वह पदार्थ स्वयं ही मिट जाएगा। इसी कारण से तो चौथी बात प्रत्येक पदार्थ में यह है कि वह अपने ही रूप में परिणम सकता है, पर रूप में परिणमन करने का उसको कोई अधिकार नहीं। तो उसके लिए बता रहा है कि अपना पर वस्तु पर अनधिकार है, इसी परिणमन के कारण से सिद्ध कर रहे हैं। अपना पर वस्तु पर अनाधिकार। यह तत्व ज्ञान हमें यह शिक्षा देता है कि
अंतर की आंखें खोलो। प्रत्येक पदार्थ मुझसे अत्यंत भिन्न है। अणुमात्र भी पर के परिणमन से मेरे में कुछ सुधार बिगाड़ नहीं होता है। आपका इस शरीर पर भी बस नहीं है। जिस शरीर में बस रहे हो आप इसे ना दुर्बल कर दो, ना आप उसको दुर्बल होने दें। जब अपने से मिले कि इस शरीर पर भी हमारा जब अपने से मिले हुए इस शरीर पर भी हमारा बस नहीं चलता, तो फिर पुत्र स्त्री आदि अन्य लोगों पर अपना अधिकार जमाएं कि मैं इनको यूं करने वाला हूँ। यह कितनी अज्ञानता की बात है। क्या कह रहे? जब तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी माने परिणमन करने का अधिकार तुम्हें अपने तक ही सीमित है, पर में तुम्हें परिणमन कराने की व्यवस्था नहीं है, तो अब अपना पर वस्तु पे तुम अधिकार जमाओ, तो ये तुम्हारी मूर्खता है क्या समझदारी? चाहे अजीब हो चाहे अजीब हो, और यहाँ तक कि चाहे शरीर हो, तुम सोचो कि हम इसको यूं कर दूंगे, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा। क्या कर दोगे तुम? तो ये पागलपन की वृत्तियां हैं। कहते हैं भाई अब ये जब समझ में आ जाए तो अब तुम्हारे लिए दूसरों के ऊपर जबरदस्ती परिणमन कराने का विकल्प नहीं आना चाहिए। वस्तु की स्वतंत्रता का विचार करके तुम्हें सहज ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। जबरदस्ती कसाय करके दूसरों को अपने हिसाब से परिणमन कराने की आकुलता करके परेशान नहीं होना चाहिए। ये समझदारी। अब प्रदेशत्व व प्रमेयत्व गुण की व्यापकता उसकी क्या है, कहाँ तक उसका काम है? प्रदेशत्व व प्रमेयत्व गुण की व्यापकता। यों वस्तु में 4 गुण बताए गए हैं, किंतु साथ ही यह जानना कि वस्तु कुछ ना कुछ अपनी जगह को, अपने प्रदेश को घेरे हुए रहती है। ना हो कुछ आकार, ना हो कुछ प्रदेश, तो वह पदार्थ नहीं क्या है। साथ ही प्रत्येक पदार्थ ज्ञान में आया करता है। यों 6 साधारण गुणों करके तन्मय समस्त पदार्थ हैं। अब यहाँ पर ये 2 गुण में एक में ही दोनों बता दिए कि अगर उनका कोई आकार नहीं हो, कोई प्रदेश नहीं हो, तो वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी, और वो किसी ज्ञान के विषय नहीं बने, तो उन वस्तुओं को जानेगा कैसे, जानोगे कैसे कि भैया पदार्थ है। इन पदार्थों की सत्ता का अगर ज्ञान में वो जनाने का उनमें धर्म नहीं हो, प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं हो, तो वे विषय ज्ञान के नहीं बनेंगे, तो इस विश्व में उसका अपन को बोध कैसे होगा। इसलिए ये सभी पदार्थों में 6 सामान्य गुण हैं। इससे तन्मय होकर के समस्त पदार्थ विद्यमान है इस लोक में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब वस्तु स्वरूप के परिज्ञान से भेद ज्ञान का उदय होता है। जब ऐसा तुम्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें फिर भेद विज्ञान होना चाहिए कि भैया जब प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी सीमा में ऐसी स्थिति में है, तो अपने लिए अब और इससे आगे मिथ्या कल्पनाएं करने की कहाँ गुंजाइश? वस्तु स्वरूप के परिज्ञान से भेद ज्ञान का उदय इन साधारण गुणों की ही दृष्टि रखकर यह सिद्धांत विदित होता है कि समस्त पदार्थ अपने अपने स्वरूप से अद्वैत हैं। साधारण गुणों को असाधारण गुणों का सहयोग देने की बात, संयोग लेने की बात, लेने की बात। अच्छा, असाधारण गुणों को सहयोग लेना लिखा है। देने की, चलो संयोग देने लेने की बात इनके स्वरूप में गर्भित है। माने एक दूसरे को, माने इसको अपन ऐसा कहें, एक गुण में अनंत गुणों का रूप, एक गुण में अन्य गुणों का रूप होता है। एक गुण अन्य गुण रूप तो नहीं होता, क्योंकि अगर एक गुण अन्य रूप हो जाए तो अनंत गुण ही नहीं रहेंगे, और अगर एक गुण अन्य रूप नहीं होवे तो सब गुणों की सत्ता अलग अलग हो जाएगी, तो अनंत तरफ हो जाएंगे। इसलिए कौन सी परिभाषा है? प्रत्येक गुण अलग अलग नहीं होते।
तो ये व्यवस्था जो है, जब इन गुणों की समझ में आ जाए कि प्रत्येक द्रव अपने अपने द्रवपने से कायम रहता है, दूसरे द्रव रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, बिखर के अलग अलग नहीं होते हैं। तो अब परंतु ऐसे अलग अलग नहीं होते जैसे द्रव अलग अलग होते। अतद भाव रूप भेद तो है, पर अत्यंता भाव भेद नहीं है। लक्षणों से भिन्न अन्य अन्य रूप रहते हैं, परंतु एक ही वस्तु में रहते हैं, इसलिए वो एक गुण का रूप दूसरे गुण में रहता है, तभी वो द्रव्य की सिद्धि होती है। और यदि एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होती, और सब गुण अलग अलग सर्वथा हो जाए तो फिर तो एक एक गुण अलग अलग द्रव्य बन जाए, वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, वस्तु स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए देखो, लक्षण भेद है, वस्तु भेद नहीं है उसमें। जैसे ये सोचो आप कि शक्कर है, तो शक्कर में मीठापन, उसकी सफ़ेदी, उसका भारीपन, तो वो तो जहाँ मीठापन है उसी में भारीपन है, उसी में सफ़ेदीपन है, कोई अलग अलग तो है ही नहीं। वो तो सिर्फ लक्षण भेद से अपन उसको अलग अलग अतद्भाव रूप भेद जानते, परंतु वस्तुपने से वो सब एक ही है। तो एक गुण दूसरे, तो एक ज्ञान में ही अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत, अगुलगुत, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व आदि सब गुण विद्यमान। उसी ज्ञान में श्रद्धान भी है, चारित्र भी है, सब गुणों का रूप है। पर अब वो तो लक्षण भेद से अपन उसको अलग अलग करके जानते हैं, पर इसलिए ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, इसलिए एक ज्ञान गुण की अनुभूति में आत्मा की अनुभूति गर्भित हो जाती है अभेद दृष्टि से। ऐसा जो है समय 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 सारणी में समय सारणी में आत्मा को ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र कहते आए, तो फिर अंत में आचार्य अमृतचंद देव ने फिर परिशिष्ट लिखा कि भैया एक तरफ तो अपन कहते आत्मा अनंत गुणों का गोदाम है, अनंत गुणात्मक है, अब तुम कह रहे अकेले ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र। तो फिर उन्होंने कहा भैया देखो, ज्ञान गुण असाधारण है, तो उस ज्ञान गुण में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। वो ज्ञान गुण अकेला ज्ञान ही रूप नहीं रहता है, क्योंकि अगर दूसरे गुण नहीं हुए तो उसकी सत्ता नहीं रहे। अगर अस्तित्व नहीं होवे तो ज्ञान की सत्ता कैसे रहेगी? अगर वस्तुत्व नहीं हो तो वो अन्य रूप हो जाएगा, अपना प्रयोजनकारी नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी गुणों में सभी गुणों का रूप पाया जाता है, सिर्फ तुम्हारे लिए समझने की जरूरत है उसमें। इसलिए जहाँ अपन एक गुण है वहीं अनंत गुणात्मक वस्तु है, तो अपन को ज्ञान की अनुभूति में अनंत गुणात्मक आत्मा की अपन करते भी हैं। देखो, जब अपन कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो जिस समय अपन हलवा खा रहे हैं और अपन कह रहे हैं मीठा है, तो मीठा है का मतलब क्या है कि पूरी शक्कर उसमें है कि अकेला मीठा गुण है उसमें? जो खा रहे हो तो उसमें पूरी शक्कर संगे अभेद रूप से है उस मीठे में, उसमें चिकनापन, भारीपन आदि सब उसमें माने वो पूरा है कि अकेले उसमें एक अकेला मीठापन ही। तो ऐसे ही कहने में तो अपन को अपेक्षा से किसी एक के आधार से कहो, परंतु ऐसे ही देखो, जहाँ पर एक गुण होता है, एक प्रदेश होता है, एक पर्याय होती है, पूरी वस्तु वही होती है। कोई भी उसका वस्तु का कोई भी चीज, इसीलिए अपन को क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु को अपन देखते हैं तो एक एक विवक्षा से समझते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से। तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, पूरी वस्तु अपने पूरे चतुष्टय को लिए हुए है। तो कथन भेद से समझने के लिए भेद है, परंतु कोई वस्तु में वो कोई अलग अलग नहीं है कोई भी चीज। ना एक गुण को अलग कर सकते हो, ना एक पर्याय को, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है वस्तु। भूत भविष्य की पर्याय द्रव्य रूप ही रहती है, और वर्तमान की पर्याय क्षणिक तादात्म्य संबंध उसका वर्तमान रूप रहती है। तो और पूरे तो इसलिए बस जब पर्याय अपन पर्याय का अभाव बताते हैं तो पर्याय का तुच्छ अभाव नहीं है, भावांतर रूप में अभाव है उसका। वो पर्याय दूसरे रूप में हो गई, द्रव्य रूप में हो गई। पानी की लहर एक वर्तमान की लहर है, तो अब वो दूसरी लहर उठेगी तो भूत की लहर कहाँ गई? वो गुटुप, वो पानी रूप हो गई। इसलिए भूत की पर्याय सब योग्यता रूप,
भविष्य की पर्याय शक्ति रूप और वर्तमान की पर्याय व्यक्ति रूप। क्या भूत की पर्याय सभी योग्यता रूप। द्रव्य में वैसी योग्यता थी तो हुई, अगर योग्यता नहीं होती द्रव्य में तो नहीं हो सकती थी। भविष्य की पर्याय शक्ति रूप, उनमें शक्ति, उस पर्यावरण में होने की शक्ति है तो होंगी। और वर्तमान पर्याय व्यक्ति रूप। तो योग्यता रूप वो सब द्रव्य ही है, शक्ति रूप सब द्रव्य ही है। एक वर्तमान पर्याय मात्र व्यक्ति रूप है और द्रव्य उससे तादात्म्य संबंध है उस समय। इसलिए सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो और शुद्धो जुत्तो शुद्धो। जिस समय द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमित हो रहा है, पर्यायार्थिक नय से पूरा द्रव्य उस समय वो ही है। अभी वर्तमान में मनुष्य है आत्मा, तो पूरी है कि अभी अधूरी है? अभी पूरी आत्मा इस मनुष्य पर्याय में ही है कि और कहीं है? ऐसा जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता तब तक कल्पनाओं में जीव द्रव्य गुण पर्याय के यदवत अथवा विचार करके मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। इसलिए यहाँ पर अपन को इन सब बातों का ज्ञान होने चाहिए। देखिए, तो ये वस्तु स्वरूप के परिज्ञान से भेद ज्ञान का उदय होता है। इन साधारण गुणों की दृष्टि रखकर यह सिद्धांत विदित होता है कि समस्त पदार्थ अपने अपने स्वरूप से अद्वैत है। माने उसमें दो पना नहीं है, अभेद पना है। साधारण गुणों को असाधारण गुणों का सहयोग देने लेने की बात इसके स्वरूप में गर्वित है। ऐसे विविक्त निज एकत्व में सर्व पदार्थों का स्वरूप जान लेने वाला ज्ञानी संत अब किस पर तत्व को अपनी बुद्धि में धारण करे? क्या है कोई ऐसा पदार्थ संसार में जिससे कि हमारा हित हो जाए, जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो जाए? इस दिखने वाले मायामय संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है। इस कारण ज्ञानी जीव अपनी बुद्धि में किसी भी पर पदार्थ को धारण नहीं करता, कदाचित करे भी धारण, यानी अपने अपने उपयोग में तो चिरकाल तक नहीं रह करता। देखो, इस संसार को इन्होंने जो इस जगत को मायामयी जगत कहा है, तो मायामयी जगत कहने का क्या प्रयोजन है? माया मतलब क्या है? झूठा है। देखो, माया का अर्थ यहाँ लेना है कि अपन को जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। कैसा? अभी अपन ने जब भावदीपिका पढ़ी थी तो उसमें समान जाति द्रव्य पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, तो क्या अर्थ हुआ उसका? कि है तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड और अपन मान रहे एक एक वस्तु, इसका नाम हो गया माया जगत। झूठा। ये कागज, ये कपड़ा, ये सोना, कुछ भी, कोई एक एक पदार्थ नहीं है ये। और तुम्हें उन पदार्थों में एक एक वस्तु दिख रही, वो यही मिथ्यात है, यही माया है, क्योंकि तुम्हें उसकी यथार्थता भाषित नहीं हुई। जैसे मेरे मरीज का में पानी दिख रहा है तो वहाँ पानी है कि नहीं, ऐसे यहाँ पर तो कोई पदार्थ है कि नहीं जो तुम्हें दिख रहे, कि ये पदार्थ नहीं है ये तो अनंत पदार्थों का समग्र रूप है। तो इसमें इसलिए अपन को जो पांच इंद्रिय के जितने विषय हैं ये वास्तव में कोई पदार्थ वस्तु नहीं है। ये तो कोई भी द्रव्य दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आपको कोई द्रव्य आंखों से नहीं दिख सकता। आपके ज्ञान में आगम से युक्ति तर्क से निर्णय करके आप समझ सकते हो। तो जब तक ये आगम का, युक्ति तर्क का, ज्ञानियों के सत्संग का स्वयं कर्म नहीं करता तब तक इसका ज्ञान सम्यक नहीं। अवधि ज्ञान का विषय परमाणु है कि नहीं? अवधि ज्ञान का विषय पूरा परमाणु नहीं है। अगर पूरा परमाणु हो जाए तो सर्वज्ञ हो जाएंगे। इसलिए पहली चीज तो उनका विषय तो एकमात्र बहुत पुद्गल है। अवधि ज्ञान मन प्रय ज्ञान का विषय पांच द्रव्य नहीं है। रूप से बधे तदनंत भागे मना पर्यास। और मति शुद्ध ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य असर्व पर्याय। उनके सब द्रव्य तो है, क्योंकि अपने मति शुद्ध ज्ञान में अपन 6 द्रव्यों का स्वरूप विचार करते हैं। ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में और अवधि ज्ञान में 6 द्रव्यों का स्वरूप नहीं आता है, मात्र पुद्गल पौद्गलिक आता है। इसलिए ये जो है, ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से निर्णय नहीं होता कि भैया मूल में तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप रूप है, पर रूप नहीं है,
और ये आगम से समझ करके, इसलिए मुनिराजों को कहा आगम चक्षु साहू। कैसे तुम देखो पदार्थों को आगम से, तुम अभी सर्वज्ञ नहीं हो, तुम्हारे जीवन में पूरे पदार्थों का बोध नहीं हो सकता है बिना आगम के, इसलिए उनको आगम चक्षु कहा है। अर्थात वे सब कुछ विश्व की व्यवस्था को आगम से समझें, अपने मन से मिथ्या कल्पना नहीं करें। तो ये जो है, ये वस्तु स्वरूप का जब ज्ञान जीव को हो जाता है तभी उसको यथार्थ भेद विज्ञान होता है, और फिर अपने ज्ञान में अन्य पदार्थों को वो कल्पना करके धारण नहीं करता है, एकमात्र अपने उपयोग में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही वो ग्रहण करके और अपनी आत्मा आराधना करता है। अगर परिस्थिति बसात, प्रयोजन बसात किसी अन्य पदार्थों का विचार करता है तो आगम आदि से विचार करके, और चूंकि वो क्या है रागात्मक अपने लिए कसाय पूर्वक होता है, इसलिए उससे हट करके अपने सहज अपने ज्ञानात्मक उपयोग की आराधना में लगे हो। ये बात अपन को दी। अब पानी में मीन प्यासी मोय हंस, मोय क्या है, सुन सुन आवे हाँसी। पानी में मीन प्यासी ओह व्यर्थ के ही दुख मोल ले रखे हैं। निज का स्वरूप तो है अनंत ज्ञान अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान अनंत वीर्य, ये अनंत शक्ति माने अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य माने ये दे रहे हैं। तो यहाँ आनंद, यहाँ पर तीन चीजें मुख्य बता रहे हैं, ज्ञान, सामर्थ्य और आनंद, सुख। अनंत ज्ञान अनंत शक्ति अनंत आनंद वाला, किंतु अपने स्वरूप को भूलकर बाहर में दृष्टि देकर भिखारीपन लादा करते अपने आप पर मोही बनकर ये जीव आशा करते हैं इंद्रियों के विषयों की और इंद्रिय विषयों के साधनों की। जैसे लोग कहते हैं पानी में मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी में रहने वाली मछली यह कहे कि मैं प्यासी हूँ, तो ऐसी बात सुनकर हंसी आएगी या नहीं? यूं ही आनंद का स्वरूप होता हुआ भी यह जीव यह अनुभव करे कि मुझे तो बड़ा दुख है, तो यह हंसी की बात है क्या? बात नहीं, हंसी की बात नहीं है क्या? यह जीव यह अनुभव करे पर हंसी को तो बड़ा दुख है, तो यह हंसी की बात नहीं है क्या? अर्थात है, पर हंसे कौन जहाँ सभी एक सा बोट है मिथ्यात्व का, मोह का, अब वहाँ हंसने वाला कौन है? एक ही पार्टी के हैं सब। मैंने देखो, ये अपने ज्ञान में सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, ज्ञान के लिए इधर उधर भटक रहा है। जैसे वो पानी में रहते हुए मछली कहे कि भैया मुझे पानी कहीं मिल जाए, तो सुन करके, जैसे वो अनुभव प्रकाश में दीपचंदी ने लिखा है कि भैया तुम्हें आत्मा का ज्ञान करना है तो वो तालाब में मगर है उसके पास चले जाओ। उसके पास गया कि भैया हमें तुम्हारे गुरु जी के पास से आए, हमें आत्मज्ञान कराओ। कहने लगे एक काम हमारा पहले तुम कर दो, हम बहुत समय से प्यासे हैं, थोड़ा सा पानी लाओ पहले कहीं से, तो फिर हम तुम्हारा काम करेंगे। उन्होंने कहा तुम कैसे पागल हो? उन्होंने कहा तुम कैसे पागल हो कि तुम आत्मा को हमसे पूछ रहे, तुम कौन हो पहले तो ये बताओ। तो ऐसे ये जीव अपनी खोज, अपने सुख की खोज, अपने ज्ञान की खोज बाहर में करता फिर रहा है, पागल बना हुआ है, हंसी का पात्र है। पर हंसे कौन? जहाँ सब मोही मोही जीव है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो अब कौन किसको चोर कहे? तो जब आत्मबोध होता है तो फिर अपने पे हंसी आती है, अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर पागल बना था। अब वस्तु स्वरूप के पारखी का चिंतन। वस्तु स्वरूप का पारखी ज्ञानी संत अपने उपयोग में किसी पर पदार्थ को चिरकाल तक धारण नहीं करता है। वह समझता है कि मैं ज्ञान मात्र अमूर्त चैतन्य तत्व हूँ। इसे कोई समझाता भी नहीं है कि मैं क्या हूँ। इसे नहीं समझता भी नहीं है, सॉरी, इसे कोई समझता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। कोई समझ भी जाए तो मेरे लिए उससे कोई व्यवहार नहीं निभता। यह मैं परमार्थ कारण ब्रह्म व्यवहार से परे हूँ,
इसका मैंने मैं कारण ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो अब ये व्यवहार, मुझ में व्यवहार क्या निभे? इसका कोई परिचय करे तो क्या, ना करे तो क्या। किसी भी प्रकार के पर के परमन से मेरे सुख दुख में अंतर नहीं आया करता है। सुख जैसे विचार बनावो अभी सुखी हो जाओगे, दुख जैसे विचार बनावो अभी दुखी हो जाओगे। उपादान अशुद्ध है ना, अधिक धन का अभिलाष। अपादान अशुद्ध है ना का मतलब पर्याय में जब तुम जैसा परिणमन करोगे वैसे ही हो जाओगे। जैसे तुम अपने जीवन में विचार करोगे वैसे ही तुम्हारा उसका भाव करोगे। तो ये माने यहाँ पर्याय दृष्टि से उपादान अशुद्ध। अधिक धन का विलासी और धनवानों पर दृष्टि देकर वर्तमान में पाए हुए धन का भी सुख नहीं ले पाता है, क्योंकि उपयोग तो तृष्णामय बना हुआ है। हाँ, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहीं ना सुख संसार में। जिनके पास पैसा इकट्ठा हो जा रहा हो तो उनकी और तृष्णा बढ़ा जा रही, और अरे भैया अपने पास का है, अपने पास अब एक ही मकान होगा तो 2 और मकान है, जिनके पास तो 10 है उनके पास। तेरी बुद्धि खराब हो गई। इतने तेरे लिए 6 खंड के अधिपति छोड़ छोड़ के नाम लिखवे गए होते, कोई जगह नहीं मिली, और तू 6 खंड को अधिपति बनना चाह रहा क्या? इसकी बुद्धि खराब है। इतना बहुमूल्य जीवन पागलपन में पाप के कामों में लगा के उसी मकान में मर कर के मायाचारी कर करके बन जाएगा। त्रियंच चूहा आदि छिपकली आदि चिपका रहेगा, मकान को रखाता रहेगा। इसलिए जब तक जीव को ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं होता और दृढ़ता से फिर उस पर अपने जीवन को प्रयोग नहीं करता, तब तक उसको कौन सुखी करे। इसलिए कहते भैया इस जगत में क्या है, जीव जब तक ये वस्तु स्वरूप के आधार से अपना जीवन न जिए चिंतन करके, तब तक उसको कौन सुखी करे। अब संतोषार्थ एक सिंहावलोकन। अब जिसको सुखी होना है तो अब एक सिंहावलोकन, एक होता है कौन सा, विहंगावलोकन, एक होता है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन क्या कहलाता है? सिंह जब अपनी गुफा से निकलता है तो चारों दिशाओं में एक नज़र फेरता है कि अपन को कहाँ जाना है। बस एक दिशा देख, एक नज़र चारों तरफ फेर के और फिर अपना कदम बढ़ाता है। तो ऐसा यहाँ पर कहते हैं संतों जिसको आत्मकल्याण करना है, एक बार अब वो सिंहावलोकन करके देखें। आज देश में कितने मनुष्य ऐसे होंगे जो भूखों मर रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, किसी को आधा पेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। कुछ दृष्टि डालकर कुछ जगह घूम फिर कर देख तो लो। लाखों और करोड़ों पुरुषों की तो ऐसी हालत है। और ये कृष्णा के गुणकारों में अपने को चिंतित बनाए जा रहे हैं। शांति पाओ, अपने से हीन उन करोड़ों पर दृष्टि दो, जो पाया है उसका सदुपयोग करो। अपनी धर्म साधना में सावधान रहो। सीधे सीधे चलोगे तो वहाँ काम बनेगा भी, टेढ़े उल्टा चलोगे तो वहाँ हानि ही हानि है। सर्व पर पदार्थों से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप जानकर, अपने को ज्ञान स्वरूप जानकर ज्ञानी संत अपनी बुद्धि में किसी पर पदार्थ को चिरकाल तक धारण नहीं करते हैं। हाँ, कभी कोई प्रयोजन हो तो ज्ञानी प्रयोजन बस वचन और काय से अतत्पर होकर, लीन ना होकर कुछ करता है। किंतु देखिए, कर्म बंद होता है तो अंतर के संस्कार के अनुसार होता है। सो कर्तव्य का महाबंध इस ज्ञानी जीव के लिए नहीं है। ये है सापेक्ष दृष्टि पूर्वक निरपेक्ष तत्व को न रखना। अपन को पहले तो सापेक्ष दृष्टि से देखो कि भैया ऐसे ऐसे जीव हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पहने को नहीं है, कुछ नहीं है, और अपने पास ढेर लगा है और फिर भी अपन को संतोष वृत्ति नहीं है। तो अब तुम्हारे लिए कैसे शांति मिलेगी? इसलिए उनको देख करके अपन के भैया अपने पास इतना है, इसका ही सदुपयोग कर लो तो बहुत है। बहुधन बुराहु भला कहिए लीन परोपकार को। अगर अपने पास जो है उसका सदुपयोग ही हो जाए अपने और दूसरों के, तो ही बहुत बुद्धि ठीक है। ऐसा विवेक करके और फिर निरपेक्ष तत्व की आराधना करो। तो यहाँ पर तो कहते हैं ज्ञानियों को ऐसा पर कर्तृत्व स्वामित्व का भाव तो होता ही नहीं है।
अस्थिरता जन्य कदाचित जो भाव आते हैं उनमें उनके लिए कहते हैं क्या है, अतत्परपना होता है, इसलिए तीव्र कर्मों का आश्रवबंध नहीं होता, इसलिए दुर्गति के पात्र नहीं होते। अब आत्मज्ञान के संप्रधारण का आग्रह, आत्मज्ञान के सम्यक प्रकार से धारण करने का आग्रह। भैया जिनके अंतर का आश्रय विशुद्ध है और परिस्थिति बस वचन और काय से करना पड़ता है तो उसे करना नहीं कहा जाता है। करता वह है जो अंतर में ऐसा आश्रय रखता हुआ करे। ज्ञानी पुरुष वचन और काय से अतत्पर होता हुआ प्रयोजन वश कुछ करता है। जहाँ तक बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए मुख्यतः यह शिक्षा दी गई है कि बहिरात्मापन को तो छोड़ना चाहिए और परमात्मा स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। इन दोनों ही कार्यों का उपाय है अंतरात्मा बनना चाहिए। बहिरात्मता ही जान तज अंतरात्म हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नितानंद हुजे। अंतरात्मा बनना चाहिए। उस अंतरात्मा का क्या स्वरूप है, उसकी कैसी प्रवृत्ति है, उसका कैसा ज्ञान है, इन समस्त बातों पर प्रकाश डालकर अनेक शिक्षा देकर अंत में यह बात दर्शाई गई है कि कल्याणशील पुरुषों तुम्हें अपनी बुद्धि में एक आत्मज्ञान बनाए रखना चाहिए। तो ये अंत में जो है आत्मज्ञान के सम्यक प्रकार से धारण करने की प्रेरणा या आग्रह यहाँ किया है। अब हितरूप लक्ष्य और लक्ष्य के अनुसार यत्न में ही जीव की सफलता अंतिम पॉइंट है। भैया हितरूप लक्ष्य और लक्ष्य के अनुसार यत्न में सफलता। भैया आशय लक्ष्य एक ज्ञायक स्वरूप अंतस्तत्व के निहारने का ही हो। लक्ष्य बिना कोई नाव भी चलाए तो थोड़ा इस ओर चलाया, थोड़ा दूसरी ओर चलाया, फायदा क्या हुआ। यूं ही लक्ष्य बिना धर्म की धुन में कुछ इस ओर काम किया, कुछ उस ओर काम किया, इस प्रकार की धर्म की धुन बनाई तो उससे लाभ क्या। पहले लक्ष्य को स्थिर करो। हम मनुष्य जीवन में जी रहे हैं तो क्यों, इसलिए कि हम अपने आत्म स्वरूप को परख कर ज्ञानानंद निधान अंतस्तत्व का निर्णय करके मैं इस अंतस्तत्व में ही स्थिर हूँ। यह काम अब तक न किया गया था। आहार निद्रा आदि के काम तो अनंत बार किए, अब इस अपूर्व कार्य को करके अपना जन्म सफल करना है। मोह ममता से दूर हटकर शुद्ध ज्ञानानंद का अनुभव करना है। ऐसा निर्णय होना चाहिए और ऐसा ही यत्न होना चाहिए। ऐसे ही पुरुषार्थ में हम अपना कल्याण है, हम सबका कल्याण है। अंतिम उपदेश है सुत परिचिदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद का था एयत्त सुबलम्बो नवरिना सुलहो बेहत्त से तम एयत्त बेहत्तम दायेयम अपड़ो सभी बेणे यदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलम ना गेतब्बम। अंत में एकमात्र अपने उस अंतस्तत्व को ही इस मनुष्य पर्याय में साधने का, आराधने का, उसी में लीन होने का लक्ष्य बनाओ, तब तो मानव पर्याय की सार्थकता है। अन्यथा अपना इस मनुष्य पर्याय में इतना ऊंचा सब कुछ पाने के बाद और पागलपन में लगे रहे तो अपने से ज़्यादा दुर्बुद्धि और किसी की नहीं मानी जाएगी। वास्तव में ये अपने लिए बहुत ही माने एक प्रकार से इस जीव के लिए, इस मानव पर्याय के लिए कलंक की बात है। इसके जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है एक देखा जाए तो ये क्या है, ये इस मनुष्य पर्याय के ऊपर क्या माना जाएगा, ये मनुष्य पर्याय का तुमने व्यर्थ में दुरुपयोग करके इस मनुष्य पर्याय को बर्बाद किया है। हाँ, तो इस प्रकार से ये अपन को इस 50 नंबर के छंद में 3 प्रकार की आत्माओं में से बहिरात्मपना छोड़कर अंतरात्मपना बन के और परमात्मा की सिद्धि के लिए अंतस्तत्व की आराधना करने की प्रेरणा दी गई है। चलिए बताई
द्वादशांग जन्माणि माता की जय।